अभी के सामने मैं लेकर आ गया हूँ ड्यूल एलवी मॉक टेस्ट सीरीज़। तो इस सीरीज़ में मैंने करा चुका हूँ आपको 70 क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन आपके सामने आ गया। हु इज़ द कॉम्पिटेंट ऑफ प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। तो इसको प्रिस्क्राइब कौन करता है, तो इसको करती है पार्लियामेंट, यानी कि आपका ऑप्शन बी। 72 क्वेश्चन आ गया। द कॉन्स्टिट्यूशन नेम आर कंट्री एज। तो हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन नेम क्या है, तो आप मेरे को बताइए। 72 का है ऑप्शन बी, इंडियन दैट इज़ भारत। इंडिया दैट इज़ भारत, ऑप्शन बी है इसका भी। 73 आ गया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कम अंडर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो हैं वो किस अंडर के थ्रू आती हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, नेचुरल राइट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। 73 का आप मेरे को बताइए जिसमें रेमेडीज़ मिलती हैं हमें, तो वो है फंडामेंटल राइट। 74 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकोनाइज मेंटोरसिटी ऑन द बेस ऑफ। तो किस रिकोनाइज जो करता है कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज़ को ऑन द बेस ऑफ किसके, रिलीजन के, कास्ट के, कलर के या पॉपुलेशन के। तो आप मेरे को बताइए। 74 का काफ़ी आसान क्वेश्चन है। रिलीजन के आधार पर ये माइनॉरिटीज़ होती हैं उसको रिकोनाइज़ करते हैं। 75 आपके सामने आ गया है। 75 का है आपका द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इनकी ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, या राइट टू इक्वालिटी है, या ड्यूटी ऑन द पेरेंट्स एंड गाइडियंस। तो आप मेरे को बताइए। 75 का है आपका ऑप्शन ए, अ फंडामेंटल राइट, यानी कि आपका ऑप्शन है। ठीक है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल किस आर्टिकल के अंदर आता है मेरे को ये बताना कमेंट में करके। ठीक है। 76 आपके सामने आ गया। द वॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द गिवन राइट लीड्स टू एन एक्शन इन टॉर्ट्स। तो वॉयलेशन ऑफ विच ऑफ द गिवन राइट्स लीड्स टू एन एक्शन इन टॉर्ट। तो किसके अंदर, राइट पर से, राइट इन पर्सोनम, राइट इन रम, राइट ऑफ फिटिनम। तो आप मेरे को बताइए। 76 का है आपका ऑप्शन सी, राइट इन पर्सोनम। ठीक है, वॉयलेशन अगर होता है तो उसको हम लीड इस तरह के राइट इन पर्सोनम बोलते हैं। 77 चूज द करेक्ट आंसर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट नेसेसरीली इलीगल। सेकेंड, ऑल लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड। तो आप मेरे को बताइए। 77 का आपका ऑप्शन ए, बोथ ए एंड, यानी कि ऑप्शन 1 आपका है ऑप्शन ए, बोथ 1 एंड 2 आर इंडिविजुअली करेक्ट। दोनों करेक्ट हैं आपके। ठीक है। 78 आ गया। कॉन्ट्रैक्ट विल स्टिल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इफ़ इट इज़। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इन रेजिडेंट ऑफ मैरिज, अ वेजर विदाउट एडिक्टेड कंसिडरेशन। 78 का बताइए मेरे को। आपका है ऑप्शन डी, विदाउट एक्यूटेड कंसिडरेशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाए। 79 आपके सामने आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ अ टॉर्ट एज वेल एज अ क्राइम। तो कौन सा इसमें से टॉर्ट जो एज वेल एज क्राइम भी है? डिफर्मेशन, थ्रेफ्ट, या फिर आपका यानी थीफ, मर्डर, नॉन ऑफ दी। 79 का आपका ऑप्शन ए, डिफर्मेशन। 80 क्वेश्चन आ गया था। इंडियन पेनल कोड इज़ आ। इंडियन पेनल कोड क्या है आपका? तो आप मेरे को बताइए। 7 यानी कि 80 क्वेश्चन जो आपका आ गया, तो यह है ऑप्शन सी, सबसेंटिव लॉ है आपका। इंडियन पेनल कोड को सबसेंटिव लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, आपके क्वेश्चन आ सकता है। 81 आ गया। इफ़ ग्रैंड फादर इज़ कॉल्ड मैचुरल अंकल, मैचुरल अंकल इज़ कॉल्ड फादर, फादर इज़ कॉल्ड ग्रैंड मदर, कैन दो जी फादर ऑफ माई फादर। 81 का आप मेरे को बताइए। ऑप्शन ए, नेचुरल